मर्डर मिस्ट्री सीरीज के चौथे पार्ट में आज बात कर रहे हैं एक 25 साल के लड़के की जिसे प्यार हो गया था बाहुबली नेता के बेटी से। जवाब में बाहुबली के बेटों ने उस लड़के को जिंदा जला दिया था और न्याय पाने के लिए मां सालों तक भटकती रही थी। आज बात नीतीश कटारा हत्याकांड की। गाजियाबाद में MBA की पढ़ाई के दौरान IAS ऑफिसर के बेटे नीतीश की दोस्ती भारती यादव से हुई। कुछ दिनों में ही दोनों को प्यार हो गया। यह खबर जब भारती के घर पहुंची तब मचा तांडव। भारती बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ DP यादव की बेटी थी। उसके भाई विकास और विशाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बहन किसी और से प्यार करे बिना उनके मर्जी के। वो पागलों की तरह नीतीश को ढूंढने लगे। 16 फरवरी 2002 DP यादव के रिलेटिव के यहाँ शादी थी। वहीं पर इत्तेफाकवश नीतीश भी पहुंच गया था। विकास, विशाल और उसके सुखदेव पहलवान दोस्त जो उसका था, उसने देखा कि वो डीजे पे डांस कर रहा है। उनका खून खौल गया। उन्होंने तय किया कि आज इसको छोड़ना नहीं है। पहले शराब पी, उसके बाद जिस काम को उन्होंने अंजाम दिया जानकर रूह कांप जाती है। तीनों ने नीतीश को घसीटकर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक गांव खुर्जा में ले गए। वहीं पर हाईवे के पुल के नीचे उसके ऊपर पेट्रोल छिटका और आग लगा दी। 3 दिन तक पूरे देश में बवाल मचता रहा। 20 फरवरी को खुर्जा गांव में एक लावारिश लाश मिली। नीतीश की मां नीलम ने हाथ की अंगूठी देखी और चीख पड़ी। पुलिस ने DNA टेस्ट कराया। लाश की पहचान हो गई। जिस दिन लाश मिली उसी दिन DP यादव ने भारती को लंदन भेज दिया था। 23 फरवरी को विकास और विशाल को ग्वालियर में पकड़ लिया गया। 25 को दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन कोर्ट में गए तो पलट गए। दरअसल गाजियाबाद के CJM कोर्ट में मामला चल रहा था, जहां DP यादव का रसूख बहुत बड़ा था। इसकी वजह से यह मामला पलटने लगा था, लेकिन नीतीश की मां ने हार नहीं मानी। भारती को किसी भी कीमत पर कोर्ट नहीं पहुंचने दिया गया था। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि इस केस को यूपी से बाहर कहीं सुनवाई की जाए, जिस पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर किया गया। तब नीलम को केस वापस लेने की धमकियां मिलती रहीं। दूसरे बेटे नितिन को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई, फिर भी नीलम कमजोर नहीं पड़ी। 6 साल बाद 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुना दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। जब आखिर में आरोपियों को सजा हुई तब नीलम ने कहा कि शायद ही किसी में इतना पागलपन हो कि इतने लंबे दिनों तक वो ऐसे मामलों का फॉलोअप करे। उन्होंने कहा कि मैं हर हियरिंग पे आई, मुझे डर लगता था कि पता नहीं कब कौन क्या कह दे। बहरहाल आज इस कहानी में इतना ही था, लेकिन मर्डर मिस्ट्री सीरीज जारी है। आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।